तेरी गर्जना से मची गलबली, बता दो हनुमान लंका कैसे जली। 14 वर्ष वनवास के बाद जब श्री राम जी अयोध्या पहुंचते हैं तो श्री राम जी को राजपाट सुना दिया जाता है और जो भी उसके साथ सैनिक होते हैं सभी को उनके उनके कार्यालय दे दिए जाते हैं और बालाजी महाराज को श्री राम जी की सेवा में लगा दिया जाता है। तो जो हनुमान जी होते हैं वो अपने टाइम के और अपने काम के बहुत पाबंद होते हैं। हर रोज बालाजी महाराज श्री राम जी की सेवा में जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक कपड़े वाले की दुकान होती है तो वो दुकानदार मन ही मन में ये सोचता है कि ये छोटा सा बानर इसने लंका को कैसे चलाया होगा, इसने पर्वत को कैसे उठाया होगा। सो वो कई दिन देखता है कि रोज ही बालाजी वहां से गुजरते हैं। एक दिन हनुमान जी को रोक के वहां पे वो पूछता है कि हे महाराज हमें ये बताएं कि आपने सच में लंका जलाई थी, क्या आपने सच में इतना बड़ा पर्वत उठाया था? तो हनुमान जी उन्हें जवाब देते हैं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये मेरे भगवान की लीला है, ये मेरे भगवान का कर्म है मेरे पे, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे ऊपर तो श्री राम जी की कृपा है। वो फिर जिद करने लगा दुकानदार, कहता भगवान जी मुझे बता के जाओ कि आपने कैसे पर्वत उठाया था, कैसे लंका जलाई थी। तो हनुमान जी कहते मैं आज थोड़ा जल्दी में हूं, फिर कभी। अगले दिन वो फिर रोक लेता है, कहता है हनुमान जी मुझे बता के जाओ आपने लंका कैसे जलाई थी। वो हनुमान जी फिर जल्दी में होते हैं, वो फिर कहते हैं, फिर टाल देते हैं भी ये शायद तक टल जाएगा। तीसरे दिन फिर सुबह सुबह का टाइम होता है, तीसरे दिन वो फिर रोक लेते हैं, कहते हैं हनुमान जी बता के जाओ आपने लंका कैसे जलाई थी। तो वो हनुमान जी भी उस टाइम थोड़ा लेट हुए होते हैं, वो भी कहते हैं चलो आज इसका भी नवेड़ा कर ही देते हैं। तो वो पूछते हैं दुकानदार तेरी गर्जना से मची खलबली, बता दो हनुमान लंका कैसे जली, बता दे हनुमान लंका कैसे जली। तेरी गर्जना से मची खलबली, बता दे हनुमान लंका कैसे जली, बता दे हनुमान लंका कैसे जली। और हनुमान जी उस दुकानदार को बोलते हैं चला मैं निशानी ले प्रभु राम की, जहां बैठी थी मेरी मां जानकी, भिखारी मुंदरी तो वो याकल हुई उसको चिंता मेरी जान की, हुई उनको चिंता मेरी जान की, हुई उनको चिंता मेरी जान की। असुरों से भरी है लंका की गली, असुरों से भरी है लंका की गली, बता दे हनुमान लंका कैसे जली, बता दे हनुमान लंका कैसे जली।
को हरकत ये मेरी खली, जम्मू-माली को हरकत ये मेरी खली। जम्मू-माली, जम्मू-माली कौन था पता है आपको? रामायण पढ़ी होगी, आपको पता होगा कि जम्मू-माली कौन था। जम्मू-माली जो उस टाइम रावण की जो बगिया थी, जो बगीचा था, उसकी राखी करता था ना, उसका नाम था जम्मू-माली। जम्मू-माली को हरकत ये मेरी खली, बता दे हनुमान लंका कैसे जली, बता दे हनुमान लंका कैसे जली, बता दे हनुमान लंका कैसे जली। मैं तो भूखा यो सैनिक या करने लगे, मेरे साथ आकर झगड़ने लगे। भूखा सैनिक करने लगे, मेरे साथ आकर झगड़ने लगे। लिया पंगा है मुझसे लगे मारने, मेरे सोटे और असुरों पे पड़ने लगे, मेरे सोटे वो असुरों पे लड़ने लगे। और दुकानदार बोले कि हनुमान जी सारा कुछ हो गया, आपने सैनिक भी मार दिए, आपने बगिया भी गुजार दी, लेकिन ये तो बता दो हनुमान लंका कैसे जली, बता दो हनुमान लंका कैसे जली। कैसे जली लंका कैसे जली, लंका कैसे जली, लंका कैसे जली। बता दे हनुमान लंका कैसे जली, बता दो हनुमान लंका कैसे जली। बेटा अक्षय को मेरे हाथों मारा गया, जो भी आया वो सन्मुख सहारा गया, जो भी आया था सन्मुख सहारा गया, जो भी आया था सन्मुख सहारा गया। लड़ने मुझसे महामेघनाथ आ गया, साथ लेकर वो अपने ब्रह्म पाश आ गया, साथ लेकर वो अपने ब्रह्म पास आ गया, साथ लेकर वो अपने ब्रह्म पास आ गया। अब दुकानदार ने पूछा कि हनुमान जी ये ब्रह्म पाश क्या होता है, ये ब्रह्म पाश किस चीज का नाम है, ये क्या काम आता है? तो हनुमान जी ने कहा ये ब्रह्म पाश वो चीज होती है जो भगवान ब्रह्मा ने अपना अस्त्र बनाया है, जो किसी भी जीव या जंतु किसी पे भी छोड़ देते हैं ना, आज तक कोई भी उससे आजाद नहीं हो सका। लड़ने मुझसे वहां मेघनाथ आ गया, साथ लेकर वो अपने ब्रह्म पास आ गया, साथ लेकर वो अपने ब्रह्म पास आ गया, साथ लेकर वो अपने ब्रह्म पास आ गया। बांध मुझको घुमाया लंका की गली, बांध मुझको घुमाया लंका की गली, बता दो हनुमान लंका कैसे जली, बता दो हनुमान लंका कैसे जली। और जब ये बात सुन के दुकानदार हंसने लगा, तो हनुमान जी ने कहा आप तो ये बात सुनकर हंस रहे हैं, लेकिन उस टाइम जब मैं बंधा हुआ था ना, जो राक्षस मेरे से डरते थे, मेरे से कांप रहे थे ना, और जब मैं बंधा हुआ था
उस टाइम उनके छोटे छोटे बच्चे भी मेरी पूंछ खींच के भाग रहे थे। उसमें हनुमान जी बोले कि अगर तू ये दृश्य अपनी आंखों से देखना चाहता है ना, तो अपनी दुकान में जा, एक रस्सी ले आ और मुझे बांध दे। वो दुकानदार क्योंकि वचन दे चुका था कि हनुमान जी जैसा जैसा बोलेंगे मैं वैसा वैसा करूंगा। अब वो दुकानदार हनुमान जी की बातों में फंस गया था और हनुमान जी ने उससे रस्सी मंगवाई। दुकानदार रस्सी लेके आया और हनुमान जी को बांध दिया गया। बता दो हनुमान लंका कैसे जली, बता दो हनुमान लंका कैसे जली। मुझको रावण के सन्मुख है लाया गया, फैसला मिलके मुझ पे सुनाया गया। फैसला मिलके मुझको सुनाया गया, फैसला मिलके मुझको सुनाया गया। जो तबाही मचाई है इस दूत ने, लगा दो मिलके आंख इसकी पूछ में, लगा दो मिलका इसकी पूछ में। ये बात सुन के दुकानदार बोला कि हे हनुमान जी, वानर जी को तो अपनी पूंछ सबसे प्यारी होती है, और जब आपकी पूंछ में आग लगी होगी तो आपको कैसा महसूस हुआ होगा। तो हनुमान जी कहते ये भी बताएंगे। आप ऐसे करो, आपकी कपड़े की दुकान है ना, अंदर से भाग के आप कपड़ा लेके आओ। अब वो दुकानदार गया, एक थान कपड़े का ले आया, उसकी पूंछ में लपेटने लगा। हनुमान जी कहते तूने दृश्य भी देखना है और इतनी कंजूसी कर रहा है। जब लंका में मेरी पूंछ बांधी गई ना, मेरे कपड़े बांधे गए मेरी पूंछ पे, तो लंका में राक्षस और राक्षसियों के जो तन पे कपड़े थे ना, उसको छोड़ के लंका में कोई भी कपड़ा नहीं बचा था। तो दुकानदार गया, अंदर से 10-12 थान कपड़े के ले आया और हनुमान जी के पूंछ में लपेटने लगा। हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा लपेट दिया और हनुमान जी कहते अब आप ऐसे करो, जाओ पड़ोस वाली दुकान से ना एक घी का टीन लेकर आओ। अब वो पास से घी का टीन लेकर गया और पूंछ के ऊपर वो मसलने लगा। अब हनुमान जी बोले कि अब मेरी पूंछ में आग लगा दो। जब हनुमान जी को की पूंछ में आग लगा दी तो हनुमान जी नाचते नाचते उसकी दुकान में घुस गए। अब धीरे धीरे करके उसकी दुकान जलने लगी और हनुमान जी जब दुकान चलाकर बाहर निकले और बोले, देखो जी जजमान लंका ऐसे जली, देखो जी जजमान लंका ऐसे जली, तेरी गर्जना से मची कलबली, तेरी गर्जना से मची कलबली, देखो जी शहीमान लंका ऐसे जली, देखो जी शहीमान लंका ऐसे जली। अब वो दुकानदार रोने लगा, चिल्लाने लगा और वो भगवान श्री राम जी के दरबार में चला गया और बोला, हे प्रभु आप कैसे बंदर को पकड़ कर ले आए हो, उसने तो मेरी सारी दुकान ही चला दी। और श्री राम जी बोले कि वो हनुमान जी तो बहुत भगत है, वो ऐसा नहीं कर सकते। फिर भी लेकिन जो उस टाइम राज था ना, चाहे कितने भी ऊंचे पद पे कोई बंदा होता था ना, उसके खिलाफ कोई मुकदमा होता था ना, तो उसकी दरबार में सुनाई जरूर होती थी।
तो हनुमान जी को दरबार में बुलाया गया। हनुमान जी से पूछा, क्या आपने इसकी दुकान जलाई है? तो हनुमान जी बोले मुख से, हाँ प्रभु जलाई है। दोबारा फिर पूछा गया, क्या आपने इसकी दुकान जलाई है? हनुमान जी कहते, हाँ प्रभु जलाई है। तो श्री राम जी बोले, इसकी दुकान की भरपाई तो राजकोष के धन से कर दी जाएगी, लेकिन इसकी वजह आपको बतानी पड़ेगी कि आपने इसकी दुकान क्यों जलाई है। तो हनुमान जी कहते कि मैं जब भी यहां से गुजरा करता मैं आपकी सेवा में, तो ये आपकी सेवा में विघ्न डाला करता था। मुझसे रोज रोक के पूछा करता था कि बता दे हनुमान लंका कैसे जली। अगर ये मुझको कह देता कि सुना दे हनुमान लंका कैसे जली, तो मैं 2 मिनट में सुना के चला जाता। इसने मेरे से पूछा कि बता दे हनुमान लंका कैसे जली, तो मैं तो बता के आ गया। और हनुमान जी बोले कि प्रभु आपकी सेवा में जो विघ्न डालेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। ये सारी सभा सुन ले, ये खड़ा दुकानदार सुन ले, चाहे खड़ा राम मास्टर सुन ले, जो भी प्रभु राम की सेवा में विघ्न डालेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। प्रभु की सेवा में बांधा जो पहुंचाएगा, वो फिर मेरे क्रोध से ना वो बच पाएगा। मेरे क्रोध से वो ना बच पाएगा, फिर मेरे क्रोध से वो ना बच पाएगा। बेदरक जो शरण राम की आएगा, जो भी कृपा सदा श्री राम की पाएगा। पाएगा रोमी कृपा सदा राम की पाएगा। जग की माया से प्रभु की है सेवा बली, बता दो हनुमान लंका कैसे जली। सुनो जी श्री राम कैसे जली, सुनो जी जजमान लंका कैसे जली। सो किन्नों किन्नों पता चल गया कि लंका किवें जली थी? लग गया सारा ਨੂੰ पता? हाथ जाके धड़े बोले सच्चे दरबार की जय हो, बोलिए अंजनी के लाल की जय हो, बोलिए हारे के सहारे की जय हो। सो इन्ना ਨੂੰ ही क्षमा थोड़ा ਅੱਗੇ क्षमा ਦੇ याचक ਹਾਂ, क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ही बच्चे ਹਾਂ। शब्द बोलने दौरान कोई गलतियां होइया होन तो अपना बच्चा समझ के माफ करना, क्योंकि संगत सब तो वड्डी हुंदी है। बोलना तो सारे ही जानते हैं।